नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नव भारत क्लासेज में। देखेंगे आज हम लोग एक अभी आपका इंटरव्यू चल रहा होगा सिविल कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट का आपका इंटरव्यू चल रहा है। और जैसा कि आपको थंबनेल में और हमारे बैकग्राउंड में भी देखने को मिल रहा है कि इंटरव्यू में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसका हम रिव्यू अभी आपके सामने लेके आए हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस है, बहुत सारा कॉल भी आया हमारे स्टूडेंट्स का, और लगातार जो अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, लगभग डेली आपका 45 से 50 स्टूडेंट का डेली अभी इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं। और उसमें जो कॉमन क्वेश्चंस स्टूडेंट पूछते हैं और अदर जगह से जो अपना रिव्यू आता है बिहार के अलग अलग हिस्सों से, उसी के रिव्यू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और अपने इंटरव्यू देने जाने से पहले इस वीडियो को एक बार आप लोग जरूर पूरा देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस है यहाँ पे इंटरव्यू में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं अभी इंटरव्यू में आपका, हम शुरुआत से ही आपको बताए हैं, शुरुआत से ही एक वीडियो हम आपको बताए थे। देखिए हम जल्दी इस पे आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन देख रहे हैं कि अभी जब से इंटरव्यू हम ले रहे हैं, देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का क्वेश्चंस विद्यार्थी को आता है। हमारे छात्र छात्राएं परेशान हो जाते हैं और बहुत जगह इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सभी लोग गलत बता रहे हैं, लेकिन सभी का अपना अपना होता है। वो कभी इंटरव्यू दिए नहीं है और इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं उनकी प्रॉब्लम को। और कभी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाए होंगे, तो वैसे हमारे साथी से गलती हो जाती होंगी। लेकिन जो भी हमारे स्टूडेंट है हमारे पास आते हैं और हम उसको अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि उनसे गलती ना हो, जो कॉमन गलती है। देखिए आज जैसे हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, तो लगभग 5 से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब से थे। सैटरडे संडे कल और आज मिला के लगभग 12-15 स्टूडेंट होंगे जो गवर्नमेंट जॉब से हैं, क्योंकि सैटरडे संडे वो लोग छुट्टी लेके आए थे और इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू देने के लिए आए थे। सबसे पहले तो हम जब उन लोगों के लिए जो फ्रेश लड़के हैं, यानी कि जो जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको शुरुआत में ही वीडियो में और एक छोटा सा 1 मिनट का हम शॉर्ट्स बनाए थे, उसमें आप लोग को बता दिए थे कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका हर जगह, बिहार के हर एक जगह जहां भी इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं, क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि बहुत डीप जा रहा है। आपको जो पूछा जाता है क्वेश्चंस, सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं अभी हर एक जहां से हमारा रिव्यू आ रहा है, तो क्वेश्चन आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कोई बेगूसराय के हैं एग्जाम्पल, तो बेगूसराय के बारे में चर्चित व्यक्ति, फेमस पर्सन कौन है, इंडस्ट्रियल एरिया है बेगूसराय, बरौनी थर्मल पावर है, इस सब के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे यदि आप बेगूसराय के रहने वाले हैं तो आपके लिए यह हो गया। जैसे आप समस्तीपुर के रहने वाले हैं तो समस्तीपुर के फेमस पर्सन का नाम, चर्चित व्यक्ति का नाम, वहां क्या फेमस है ऐतिहासिक दृष्टि से, कौन लोग वहां फेमस, जैसे समस्तीपुर से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है, तो उससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि कब वह मुख्यमंत्री बने थे भारत का। यदि आपका जो शहर है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, यदि उसकी सीमा यदि नेपाल से लगती है, तो फिर आपको उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई नेपाल में किस जगह से सीमा लगती है। या आपकी डिस्ट्रिक्ट की सीमा झारखंड से या यूपी से लगती है या इधर बंगाल से लगती है, तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की सीमा झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से लगती है, को टच करती है या। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे। दूसरा है जो सभी लोग डरते हैं इस क्वेश्चन से, गैप, एजुकेशन गैप। जैसे कोई 16 में ग्रेजुएशन किए हैं, कोई 17 में किए हैं, कोई 18 में किए हैं, तो इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे। तो जो भी बात है ईमानदारी से आपको बता देना। आप जॉब की तैयारी कर रहे थे, बीच में आप देख सकते हैं कि कोरोना काल आ गया,
तो वह भी आप बता सकते हैं कि कोरोना काल के वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, फिर मैंने रीस्टार्ट किया, तब फॉर्म निकला और हम तैयारी किए, पीटी निकाले, मेंस निकाले और यहां तक पहुंचे हैं अभी आपके सामने। या कोई अपने फैमिली बिजनेस को संभाल रहे हैं तो वह भी आप वहां बता सकते हैं कि हम सर अपने फैमिली पढ़ाई ड्रॉप करके अपने फैमिली बिजनेस को संभालने लगे थे और साथ साथ पढ़ाई कर रहे थे। या बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहा था, वह भी आप बता सकते हैं कि आप ट्यूशन पढ़ा के जो भी बात है ईमानदारी से आपको वहां पे बताना, ठीक है। इसको आप ईमानदारी से बता दीजिएगा, इसमें हिडन नहीं रखना। आप जो किए हैं, पिताजी का हाथ बढ़ाए खेती में, तो खेती के बारे में बताइए कि सर हम खेती में पिताजी किसान हैं और खेती में हमने पिताजी को सहयोग किया, उनकी मदद की, ठीक है। तो गैप, जो गैप है आपका एजुकेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर तीसरा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपका जो ऑनर्स पेपर है, ठीक है, ऑनर्स पेपर है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऑनर्स पेपर में जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनको उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनको उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ऑनर्स पेपर जैसे जो जिनका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो सब हल्का जानकारी आप लोग बेसिक जानकारी रख लेंगे, ठीक है, और होगी भी आप लोगों के पास जानकारी। अब है कि आपका हो सकता है कि आपके स्कूल का नाम पूछा जाएगा। जो अभी आ रहे हैं हर जगह से रिव्यू जो आ रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चौथा आपको स्कूल, ठीक है, स्कूल या आप स्कूल या कॉलेज, ठीक है, या आपको यूनिवर्सिटी, इस सब के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपका 10th का रोल नंबर पूछ दे, या हो सकता है आप जो क्लर्क का एग्जाम दिए थे, कहां दिए थे, कौन से सेंटर पे दिए थे, तो आप लोग को जानकारी होगी। इसीलिए पूछा जाता है कि कहीं आप जो है कुछ तिक्रम भिरा के तो नहीं आ गए, ठीक है ना, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते। हो सकता है आपका इंटर का रोल नंबर पूछ दे या मैट्रिक का रोल नंबर पूछ दे। स्कूल का नाम किसी सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पे है या किसी महापुरुष के नाम पे है तो वह पूछ दे, उनके बारे में आप लोग जानकारी रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के गलती लोग करते आ रहे हैं अभी तक, जो भी छात्र छात्राएं हैं। डरना नहीं है, आप जो नेचुरल आपका है हकीकत जाके वहां बयां कर देना है, कुछ भी हिडन नहीं रखना है, क्योंकि वो लोग जानते हैं आप झूठ बोलिएगा तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है। वहां कोई मजबूरी नहीं चलेगा आपका। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और बहुत पहले इंजीनियरिंग कर लिए हैं तो वह अपने जो अपना क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी रखेंगे। यदि प्राइवेट जॉब किए हैं तो वहां पे बता दीजिए कि सर मैंने 2 साल 3 साल प्राइवेट जॉब किया है, फिर वहां से क्विट करके हमने यहाँ पे फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी की और इसी दरमियान फॉर्म निकला और मुझे जानकारी मिली। या इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद जो है आपका एक और आएगा क्वेश्चन। आपका क्या होगा, जो जॉब होल्डर है, जो जॉब होल्डर है उनके लिए, जो जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनके लिए अब देखिए, अब तो सब जगह सिखाया जा रहा है कि सर दूर है नजदीक आना चाहते हैं। आज हमारे पास एक स्टूडेंट आए और वह ग्रुप डी में जॉब कर रहे थे और संजोग देखिए उनका घर सुपौल और जॉब सेंटर उनका राघोपुर, ग्रुप डी में जॉब कर रहे थे। अब बताइए वो कैसे कहेंगे कि हम जो है सर दूर से नजदीक आना चाहते हैं, उनका तो घर के बगल में है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर मैक्सिमम होगा। अब वह कैसे यह बात बताएंगे? तो उनपे फैक्टर क्या काम करेगा? पहला आपका क्या काम करेगा कि वेतन। उनपे जो काम करेगा क्या करेगा? वेतन, ठीक है। वेतन ग्रुप डी में कम है, यहां पे सर ग्रेड 4 का है, वह हो गया। दूसरा हो गया कि वर्कलोड, वर्क प्रेशर। जैसे ग्रुप डी का जैसा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया ना, 2 दिन से लगभग 15 स्टूडेंट होंगे जो जॉब होल्डर, कोई आपका राजस्व विभाग में है, कोई आपका डाटा ऑपरेटर है, एक
दिल्ली में पर्यावरण विभाग में जॉब कर रहे थे। तो जो नजदीक है उनका हम एग्जाम्पल लेते हैं, राघोपुर और सुपौल में घर है उनका, राघोपुर में जॉब कर रहे थे। तो वो क्या करेंगे भाई, अब वेतन आपको बताना पड़ेगा। अब यह नहीं बता सकते हैं कि सर हम घर के नजदीक, अब इससे नजदीक क्या हो, ठीक है ना। तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, वेतन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, आपको वहां जो है उनका कोई टाइमिंग नहीं है, 7 दिन काम करना पड़ता है, 7 डेज। छुट्टी मिलता है, एक दिन वीकली छुट्टी है, लेकिन कभी कभी 7 डेज काम करना पड़ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको 12 घंटा उसको जॉब करना पड़ता है, ड्यूटी करना पड़ता है, या आप दे सकते हैं। और यदि किन्हीं का अदर स्टेट में है तो वह आप दे सकते हैं कि सर एक तो सबसे पहला जो है वेतन, क्योंकि वह हकीकत जान रहा है कि आप वेतन के कारण यहां आ रहे हैं, तो बनावटी बात मत बोलिए। वह जान रहे हैं, जो वहां पे जजेस बैठे हैं वह जान रहे हैं कि वह आप जो है वेतन वहां पे कम है, वेतन यहाँ पे ज्यादा है, इसीलिए आप आ रहे हैं। और दूसरा कारण वह भी जान रहे हैं कि भाई दूसरा कारण घर के नजदीक है। तो वही चीज बताइए ना, जो नेचुरल है वह बताइए, बनावटी बात मत बताइए। बनावटी बात नहीं बताना है, आपके फेस से झलक जाएगा कि बंदा बनावटी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आप यह बोल सकते हैं कि भाई वर्क प्रेशर है, जॉब है। कोई आप जैसे अभी एग्जांपल लिए हम, दूर में एक ऐसे विजयवाड़ा से एक जॉब होल्डर आए थे, विजयवाड़ा से, जी हाँ विजयवाड़ा से आए थे, रेलवे में काम कर रहे थे, और उनका शायद ट्रैकमैन था या आपको सिग्नल पे कुछ इस तरह का वर्क था। तो उनके लिए हो सकता है पहला वेतन, दूसरा क्या हो सकता है कि भाई हम घर से नजदीक आए हैं, तीसरा हो सकता है कि वर्कलोड सर ज्यादा रहता है। वर्कलोड तो आपका यहां भी होगा, ठीक है, वर्कलोड आपका यहां भी होगा, लेकिन वहां क्या है, ज्यादा है। वहां 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करने पड़ते हैं, 7 दिन कभी कभी काम करने पड़ते हैं, सारा दिन ट्रैक पे दौड़ना पड़ता है, धूप हो बरसात हो। तो नेचुरल जो भी है, आप लोग जो जॉब होल्डर है, जिस वजह से आप जॉब छोड़ रहे हैं जाके वहां हो बहु वही बताना है। यदि आपका जैसे हम बताए, और हाँ जो भी जॉब होल्डर फॉर्म में आप एनओसी डाले हैं तो एनओसी वहां से आपको मिल गया होगा, या नहीं भी मिला होगा तो कोई बात नहीं है, जाके वहां बोल देना है कि सर एनओसी नहीं मिला, ठीक है। जो बाद में उनकी जॉब लगी है 23 में 24 में, उनको कोई जरूरत नहीं एनओसी मिली या ना मिली, वहां जाके आप पेपर वर्क, जैसे पेपर से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर मेरा पेपर देख लीजिए, ठीक है, मेरा पेपर देख लीजिए, या सब कुछ सही है या नहीं है। तो आपका पहले ही साइड पे दे दिया गया है 12-14 कॉलम बना के, उसमें से पेपर आपको रखना है। वह सभी लोग आप लोग जानकारी होगा आप लोग को, इसीलिए हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। वो आप लेके जाएंगे, जो नहीं है, जो पेपर आपके पास नहीं, जो है वही लेके जाइए। और उस पेपर के कारण जो है आप अपना इंटरव्यू खराब मत कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। जो पेपर है ले जाके वहां दे दीजिए और बोलिए कि सर मेरे पास ये पेपर है। इंटरव्यू आपका होगा, इंटरव्यू सभी लोगों का हो रहा है। और दूसरी बात कि कहीं कहीं आपका, तीसरा हो गया वर्क, ठीक है, कहीं कहीं आपका इंग्लिश में भी इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है, तो आप लोग इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि आपने पीटी मेंस लिखा है, ठीक है। और एक और गलती जो खास करके जॉब होल्डर गलती करते हैं, क्योंकि आज जो है लगभग 2 या 3% ऐसे थे कि जिन्होंने बाद में, जब मैंने पूछा उनसे कि आप इतना दिन से क्या कर रहे थे, एजुकेशन आपका 2017 में 2016 में ग्रेजुएशन हुआ इतना, तब बता रहे हैं कि सर हम तो जॉब कर। तो ऐसा नहीं बताना, शुरुआत में ही जब इंट्रोडक्शन आप देते हैं, अपना परिचय देते हैं, उसी समय में लास्ट में जोड़ देना है कि सर मैं फलने डिपार्टमेंट में फलने जगह कार्यरत हूं, ठीक है। या शुरुआत में ही बोल देना, क्योंकि आपका फिर वहां से कहां से क्वेश्चन आएंगे, आपके जॉब रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा नहीं कि वो पूछे, तब हो सकता है नहीं पूछे इतना दिन से क्या करे, तब तो आप चले जाइएगा, ठीक है। तो जॉब के बारे में जरूर मेंशन करना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात सभी लोगों के लिए, जॉब होल्डर हो या जो भी हो, अदर हो, यदि आप बिहार से बाहर रह के पढ़ाई किए हैं, जैसे कोई पटना में है, और जैसे एक रिव्यू आया हमारे पास, शायद मोतिहारी या उधर से साइड से ही है, कल या परसों उनका था, कि उनको पूछा गया कि आप रांची
यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो रांची झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में पूछा गया। तो इस तरह से जो भी बाहर हैं तो वह जरूर जानकारी, जो यूपी से पढ़ाई किए, कोई झारखंड से पढ़ाई किए हैं तो वहां के बारे में भी जरूर जानकारी आप इकट्ठा कर लेंगे। या जहां जॉब करते हैं उनके सीनियर पदाधिकारी का नाम, क्या आपका जॉब स्टैंडर्ड है, क्या आप वहां करते हैं, यह सारा जानकारी रखेंगे। जो दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं तो दिल्ली के बारे में जानकारी रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात को आपके अपनी संविधान के बारे में जानकारी रखनी जरूरी है। आप अपने संविधान के बारे में जरूर जानकारी रखेंगे, इससे क्वेश्चंस आपका आ रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट से, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप लोग रोज पेपर पढ़े, डेली पेपर पढ़े। जो जजेस बैठे हैं वह सभी लोग डेली पेपर पढ़ते हैं, तो उसी से करंट आपको क्वेश्चन उठा के देंगे। खास करके नियुक्ति, यह जरूर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और अभी जो है आपका जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो कौन कौन उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लिए, और उसके बाद मतदान हुआ तो मतदान में कौन कौन लोग मतदान दे सकते हैं, फिर राष्ट्रपति में कौन कौन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान दे सकते हैं, आपके विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा, उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, राष्ट्रपति का, फिर उसके बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो यह सभी लोगों की जानकारी आपको होनी चाहिए। जिला न्यायालय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कितनी है जिला न्यायालय, कितना अनुमंडल न्यायालय है, बिहार में टोटल कितने न्यायालय संचालित हो रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, कहीं कहीं पूछा गया है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम भारतीय न्यायाधीश, आजादी के बाद प्रथम न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग जरूर देख लेंगे। यह कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह पूछे जा रहे हैं। जितना जगह सिविल कोर्ट का एग्जाम हो रहा है उतना जगह पूछे जा रहे हैं। बाद बाकी आपका अलग डिपेंड करेगा बैठने पे, उसके बाद अलग डिपेंड करेगा आपके एंट्री कैसे करते हैं। लेकिन जो मेन बेसिक है, देखिए उससे आपको फर्क पड़े ना पड़े, इस क्वेश्चन से जरूर फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कई कई जगह जो है आपका जेंट्स भी, कई कई जगह जो है जेंट्स से पैनल है, कहीं कहीं आपको महिलाएं भी हैं। तो उस तरह का आप लोग ध्यान रखेंगे एंट्री में और फिर आउट में। और लड़कियां लोग जिसमें आप सहज महसूस करते हैं, साड़ी में या सूट में, वही आप पहन के जाएंगे और बैठने वक्त अच्छे से अपना कपड़ा सही कर लेंगे, क्योंकि वह ऊपर से नीचे तक आपको देख रहे हैं। जितना आपका क्वालिफिकेशन था, जितना पढ़ना था, वह पीटी मेंस में आपको जज कर चुके हैं। अब आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी देखा जाएगा। आप क्लर्क में जा रहे हैं तो क्लर्क में क्या क्या वर्क होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लड़कियां से पूछी जाती हैं कि आप लेट नाइट जो है कैसे मैनेज करेंगी। उसके बाद क्वेश्चन आपके, यदि शादीशुदा महिलाएं तो हस्बैंड के बारे में जानकारी रखेंगी, वह क्या काम करते हैं, किस तरह का वर्क है, कहां काम कर रहे हैं। या शादीशुदा महिलाएं जरूर आप लोग अपने हस्बैंड से जानकारी ले लेंगे। या जो शादीशुदा नहीं है, गर्ल्स हैं, तो वह उनके पिताजी क्या करते हैं उनके बारे में। और उसके बाद आइडियल आप लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में ही लगा देते हैं मेरी हॉबी ये है, मेरे आइडियल ये है। नहीं, हॉबी नहीं बताना है, ना ही आइडियल बताना, नहीं तो फिर क्वेश्चन उससे आएंगे। कोई महात्मा गांधी रख लेते हैं, महात्मा गांधी जी से 100 क्वेश्चन आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको जानकारी हो महात्मा गांधी जी के बारे में, हमको नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको जो जानकारी हो, हमको नहीं है। तो इस तरह से नहीं फंसेंगे। आप इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे। हम बार बार आप लोग को यह बता रहे हैं क्योंकि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि सभी लोग पूरा एकदम सारा का सारा जो है चिट्ठा खोल के रख देते हैं। आइडियल बता देते हैं, हॉबी बता देते हैं। अब क्रिकेट हॉबी है, फेवरेट खिलाड़ी अधिकतर लोगों का देख रहे हैं कि धोनी विराट कोहली, दोनों ही विराट कोहली सचिन। अब भाई पूछ देंगे कि भाई उनके कितना शतक है, पहला शतक किस टीम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय लगाए थे, पहला T20 कब लगाए थे, पहला ODI कब। इस तरह का क्वेश्चंस के भंवरजाल में आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए हॉबी नहीं बताना है पहले, और ना ही जो है आप अपना आइडियल बताएंगे। अपने पिताजी को आइडियल रखें, और पिताजी के बारे में आप लोग को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ठीक है। तो इस तरह कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमको 2 दिन से फोन भी आ रहा था, और आज हमने इंटरव्यू जो लिया तो उसमें हम गौर किए कि 2 दिन से जॉब होल्डर और जो जॉब होल्डर नहीं है उनके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट आ रहा। तो आप यह वीडियो देखे होंगे तो जरूर आपको फायदा मिला होगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको बताया गया उसको जरूर आप फॉलो करेंगे। आपका कल जो जिनका भी इंटरव्यू है उन सभी लोगों को
बेस्ट ऑफ लक पूरी नव भारत टीम के तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।